श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज परमहंस श्री शुकदेव जी के चरित्र से हम कथा प्रारंभ करेंगे। ये गर्भ ते निकसी चले बनहि में कियो वास, व्यास से पिता को नहीं उत्तरहु दियो है। दशम श्लोक सुनी गुनीमति हरि गई, लई नई रीत पढ़ी भागवत लियो है। रूप गुण भरे सह्यो जात कैसे करी आए, सभा नृप ढरी भिजो प्रेम रस हियो है। पूछे भक्त भूप ठौर ठौर पर भोर जाए, गाए उठे जबे मानो रंग झर कियो है। अर्थात परमहंस श्री शुकदेव जी की माता शुकदेव जी के गर्भ से जन्म लेते ही माता के गर्भ से जन्म लेते ही वे वन को चल दिए और वहीं रहकर भजन करने लगे। वात्सल्य प्रेम वश पुत्र पुत्र पुकारने पर श्री वेद व्यास जी सरीखे पिता को जिन्होंने उत्तर भी नहीं दिया था, वे ही शुकदेव व्यास शिष्यों द्वारा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों को सुनकर मोहित हो गए। श्लोकों के अर्थ का मनन करके उनकी बुद्धि भगवान के गुणानुवाद में रम गई। विचित्र बात तो यह हुई कि पुकारने पर उत्तर न देकर जिनकी अपेक्षा की थी, उन्हीं के समीप आकर उनकी शिष्यता स्वीकार की और श्रीमद् भागवत को पढ़ा। श्री कृष्ण के अद्भुत रूप और गुणों से श्री शुकदेव जी का हृदय भर गया। प्रति क्षण बढ़ने वाले भावों का भार कैसे सहा जाए। फिर आप गंगा तट पर आत्मद्वार के निमित्त राजा परीक्षित द्वारा आयोजित ऋषियों की सभा में पधारे। कृपावश उनका हृदय राजा का उद्धार करने के लिए पसीज गया। भक्त भूप राजा परीक्षित ने 7 दिनों में ही अपने उद्धार का उपाय पूछा, जिससे सुनकर ऋषि लोग जहाँ तहाँ विचरने लगे, पर वे दुविधा के चक्कर में पड़ गए, कुछ भी निर्णय न कर सके। तब श्री शुकदेव जी भाव विभोर होकर भगवान गुणानुवाद गा उठे। उस समय ऐसा लगा मानो वे भक्ति रस आनंद की निरंतर वर्षा कर रहे हों। कि गर्भते निकसी चले कि श्री आनंद वृंदावन चंपू में श्री राधिका जी के द्वारा ललिता पालित एक लीला शुक का प्रसंग प्राप्त होता है। कभी कर्णपुर जी कहते हैं कि एक बार श्री राधा जी ने मणिमय पिंजरे में से तोते को निकाला और अपने करतल पर बैठाकर उसे पके अनार के दाने खिलाने लगी। उसकी चोंच के निकट अनार का दाना देते हुए श्री कृष्ण के अनुराग से सहसा हृदय भर गया, क्योंकि शुक की नासिका को देखकर उन्हें श्री कृष्ण की नासिका स्मरण हो आया। प्रेम से हृदय विह्वल हो उठा। वे बोली, हे शुक, श्री कृष्ण कहो, श्री कृष्ण कहो। तोता बार बार श्री कृष्ण कहने लगा। उस समय श्री राधिका जी को सहसा महानुराग प्रकट हो गया और विह्वलता में उनके मुख से यह पद निकला, जिसे वे तोते को पढ़ाने लगी और स्वयं गाने लगी। दुरापजनम बरतिनिम रति रपत्रपा भूयसी गुरुक्ति विषवर्षमर्ति रतीव द्वस्थम गता। बपू परवशम जनु परमिदम कुली नान्नवे न जीवति तथापि किम परम दुर्म रोयम जनः। अत्यंत दुष्प्राप्य पुरुष में प्रीति रखने वाली बुद्धि निर्लज्ज होकर गुरुजनों की विष वर्षा से दुखपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो गई है। शरीर परवश है तथा उन्मत्त
कुल में जन्म हुआ है। ऐसे दुखों से घबराकर प्राणी को मर जाना चाहिए, किंतु यह जी रहा है। उस समय चतुर्शुक ने सुनते ही यह श्लोक कंठ कर लिया और अपने पक्षी स्वभाव अनुसार कृष्ण कृष्ण कहता हुआ श्री किशोरी के कर कमल से सहसा आकाश में उड़ता हुआ श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के कर कमल पर बैठकर वही पद गाने लगा। उसे सुनकर श्री कृष्ण को परमाह्लाद हुआ। होना भी चाहिए, क्योंकि परम आह्लादिनी सार श्री राधिका का हृदयोद्गार जो ठहरा। फिर इस पद के उत्तर में श्री कृष्ण ने भी एक पद अपने प्रिय सखा कुसुमा सब मन सुखा को संबोधित कर शुक को सुनाया। न वनम गमने नाप्य संगे वयस्य गणहि समम न च मुरलिका नादे मोदो न धेनुगणा वने इमम शृणवम यावत् किरोत्तमानननीः श्रितं कमपि दैतालापं गाढ़ानुरागभरालसम। सखे, जब से इस सुंदर शुक के मुख से निकले हुए प्रगाढ़ अनुराग भरे किसी प्रिय आलाप को सुना है, तब से न वन गमन में आनंद मिलता है, न एकांत में बैठने में सुख मिलता है। सखाओं के साथ में भी आनंद की उपलब्धि नहीं होती, न वंशी बजाने में सुख प्रतीत होता है, न गऊओं के साथ वन में जाने में ही रस आता है। अर्थात इस शुक की वाणी सुनने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। लीला शुक ने श्री कृष्ण के इस हार्दिक भाव को श्री राधा जी को सुनाकर उनके हृदय को परमाह्लादित कर दिया। भगवल लीला रहस्य विज्ञ विद्वज्जनों का कथन है कि रस भावना प्रवीण युगल गुणानुगान कुशल लीला शुक ही श्री शुकदेव जी के रूप में प्रादुर्भाव हुए। आपके प्राकट्य के संबंध में कथा आती है कि एक बार देवर्षि नारद जी 14 भुवनों में परिभ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुँचे। संयोग की बात, उस समय शिवजी पुण्य सलीला गंगा में स्नान कर रहे थे। कोई कहते हैं कि अपने मित्र कुबेर जी से मिलने गए थे। कहीं शिवजी की समाधि में स्थित होने का वर्णन आया है। श्री पार्वती जी ने देवर्षि का स्वागत सत्कार किया। कुशल क्षेम के उपरांत श्री नारद जी ने पूछा, सुमंगले, सदाशिव स्नेह तो करते हैं ना? तुम तो उनकी मनसा वाचा कर्मणा सादर सप्रेम परिचर्या करती हो ना? परस्पर किसी प्रकार का पर्दा तो नहीं है? क्योंकि देवी, प्रेम में पर्दा बड़ा ही अनुचित है। यथा प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीति, प्रीति करे पर्दा करे, तुलसी यह अनरीति। जलपय सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। के श्री पार्वती जी ने भगवान भूत भावन के अपने प्रति सहज स्नेह की प्रशंसा की। श्री नारद जी ने कहा, धन्यवाद है इस दिव्य दाम्पत्य को। अच्छा गिरिजे, क्या तुम यह बता सकती हो कि शिवजी के गले में जो मुंडों की माला है वह किसकी है? श्री पार्वती जी चुप हो गईं। कुछ देर बाद बोली, मुनिवर्य, यह तो मुंडमाली ने कभी बताया ही नहीं। श्री नारद जी ने कुछ व्यंग के स्वर में कहा, यह कैसा प्रेम? कहकर वहाँ से रमते राम हुए। श्री पार्वती जी को शिव पर संदेह हो गया। वे कोप भवन में चली गईं। तब तक श्री शिवजी भी आ गए। पार्वती को न देखकर दास दासियों से पूछे। उनके बताने पर गिरिजा कुमारी के पास गए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इनकी अभूतपूर्व अवस्था देखकर। जब बहुत मनुहारी करने पर पार्वती जी ने रहस्य खोला तो श्री शिवजी तो हंस गए और बोले, क्या मेरी उपस्थिति में नारद जी आए थे? वह तो अभी अभी गए हैं। यह कहकर पार्वती जी ने सब बात ब्यौरेवार बताई तथा मुंडमाल का विवरण पूछा। श्री शिवजी ने कहा, प्रिय, कुछ मुंड तो तुम्हारे हैं और कुछ अन्य प्रेमी भक्तों के हैं।
जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तब तक मैं अत्यंत प्रेम में होने के कारण तुम्हारे मुंड को अपनी माला में पिरो लेता हूँ। श्री पार्वती जी ने यह सुनकर पार्वती जी ने जब यह सुना तो वे गंभीर हो गईं कि इसका अर्थ यह हुआ कि मैं मरती हूँ और शंभु अविनाशी हैं। फिर वे हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु, जब आपका मुझ पर इतना प्रेम है तो मुझको भी अपनी तरह ही अमर क्यों नहीं बना देते हैं, जिससे कि हमारा आपसे कभी वियोग ही न हो। श्री शिवजी ने प्रथम तो अत्यंत गोपनीय कहकर अपनी अमरता के रहस्य को छिपाना चाहा, परंतु अंत में गुढ़ौ तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहाँ पावहीं, इस शास्त्र वचन को प्रमाण मानकर श्री पार्वती जी को अमर कथा सुनाने को प्रस्तुत हो गए। कैलाश पर गणों की तथा और भी अन्य लोगों की भीड़ देखकर श्री शिवजी पार्वती जी को लेकर परम एकांत स्थल में पहुंच गए, जिसे वर्तमान में अमरनाथ तीर्थ कहते हैं। वहां भी पहुंचकर शिवजी ने सबसे प्रथम बड़े जोर का डमरू नाद किया, जिससे कि अन्य जीव जंतु वहां से पलायन कर जाएं, क्योंकि सर्वसाधारण इस रहस्य बोध के अधिकारी नहीं है। इसके बाद शंकर ने पार्वती को सावधान किया कि मन बुद्धि चित्त लगाकर श्रवण करो, प्रमाद नहीं करना। मैं ध्यान में स्थित होकर समाधि की भाषा में वर्णन करूंगा। श्री पार्वती जी बड़े ही मनोयोग से सुनने लगी। शिवजी ध्यानावस्थित हो वर्णन कर रहे थे। भगवान की बड़ी विचित्र लीला है कि श्री पार्वती जी कथामृत के माधुर्य में एकदम आत्मविभोर हो गईं। उसी समय एक शुक, जो प्रथम डमरू वादन के समय अंड में ही स्थित था, इसलिए वहां से भाग नहीं सकता था, कथामृत से पोषित होकर अंडा फोड़कर बाहर निकला और हुंकारी भरने लगा। कथा समाप्त होने पर जब शिवजी को बाह्य ज्ञान हुआ तो पार्वती को ध्यानस्थ देखे शिवजी विस्मय में पड़ गए कि आखिर हुंकारी कौन भर रहा है। पूछने पर पार्वती जी मारे संकोच के कुछ बोल नहीं सकी। श्री शिवजी ने ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें एक शुक पक्षी दिखाई पड़ा। पक्षी को अनाधिकारी समझकर रुद्र देवता हाथ में त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। बेचारा शुक भागा और जाकर श्री व्यास पत्नी बटिका के मुख मार्ग से उदर में प्रवेश कर गया। तब तक श्री शिवजी वहां पहुंच गए और व्यास जी से बोले, आपके यहाँ मेरा चोर आया है, आप उसे बाहर करें, मैं मारूंगा। जब श्री व्यास जी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ तो हंसकर बोले कि आखिर आप हैं तो भूले ही। आप कहते हैं कि उस रहस्य को जान लेने पर प्राणी अमर हो जाता है, फिर भला आप उसे अब कैसे मार सकते हैं? क्या आप अपने से अपनी स्थापित मर्यादा को भंग करेंगे? क्या ब्राह्मणी का पेट फाड़ेंगे? श्री शिवजी प्रसन्न मन आशीर्वाद देकर वहां से लौट आए। यह शुक वही श्री जी के लीला शुक है। महाभारत में श्री व्यास जी का मेरु पर्वत पर जाकर उत्तम पुत्र की कामना से कठिन तपस्या करने एवं श्री शिवजी के वरदान देने का प्रसंग आया है। यद्यपि श्री व्यास जी स्वयं परम समर्थ हैं, इनके कृपा कटाक्ष से कितने संतानहीन उत्तम संतान प्राप्त किए हैं, परंतु लोक संग्रह के लिए अपने स्वयं संतान के लिए तप करके यहाँ यह आदर्श स्थापित किया कि कामना रखने वालों को इस प्रकार साधन निरत होना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार जाबाली मुनि की कन्या चेटिका, जिसका दूसरा नाम पिंगला भी था, व्यास की पत्नी थी। उन्हीं के गर्भ से श्री शुकदेव जी का प्राकट्य हुआ। श्री शुकदेव जी 12 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे। यदि यहाँ कोई शंका करे कि तब तो इनके द्वारा माता को बड़ा कष्ट हुआ होगा, तो इसका समाधान यह है कि संत जहाँ रहते हैं वहाँ फूल की तरह रहते हैं। इसमें एक संत का दृष्टांत है कि एक साधु से भी स्थान था जहाँ किसी उत्सव विशेष का
समय था और संपूर्ण स्थान संत वैष्णवों से भरा पड़ा था। एक संत आए और स्थान के महंत जी से आसन लगाने के लिए पूछे। महंत जी बड़े असमंजस में पड़ गए। यहाँ साधु सेवा होती है, अतः इनकार नहीं किया जा सकता और खाली स्थान नजर नहीं आता है। अतः महंत जी ने एक उपाय किया। अपने चेले के हाथ एक कटोरा जल से परिपूर्ण भरकर संत जी के पास भेजा, जिसका तात्पर्य यह था कि जैसे कटोरे में एक बूंद भी जल रखने की जगह नहीं है, वैसे ही स्थान में एक आसन की भी गुंजाइश नहीं है। संत बड़े दूरदर्शी थे। इन्होंने जल से भरे कटोरे में एक सुगंधित फूल डालकर फिर महंत जी के पास भेज दिया, जिसका तात्पर्य यह है कि जैसे जल भरे कटोरे में जल की समाइल भले नहीं हो, परंतु फूल तो रह सकता है। फूल से जल को कोई विक्षेप नहीं है, प्रत्युतः जल की शोभा है तथा जल सुवासित हो जाता है। ऐसे ही संत की रहनी फूलवत होती है। महंत जी तुरंत संत जी का अभिप्राय समझ गए और बुलाकर अपने आसन को थोड़ा समेटकर अपने पास ही आसन लगवाए। ऐसे ही श्री सुखदेव जी फूलवत माता के गर्भ में रहे, अतः माता को कोई कष्ट न था। उन्होंने गर्भ में ही सारे वेद, वेदांग, पुराण, धर्म, शास्त्र और मोक्ष मार्ग को श्रवण करके हृदयंगम कर लिया और अक्षुण्ण रूप से आत्मा परमात्मा चिंतन में निमग्न रहने लगे। भगवान वेद व्यास तथा अन्य ऋषियों द्वारा गर्भ से बाहर निकलने के लिए आग्रह किए जाने पर उनका बस एक ही उत्तर था कि गर्भ में जीव का ज्ञान जागृत रहता है, विषयों से वैराग्य होता है, भगवान में अनुराग होता है, परंतु गर्भ से बाहर निकलते ही पूर्व कथित सभी वार्ताएं व्यर्थ हो जाती हैं, विपरीत हो जाती हैं और भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जी वही माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जी वही माया लपटानी, जिससे जीव का अधपतन हो जाता है। अतः मैं तो गर्भ में ही रहना चाहता हूँ। तब श्री व्यास जी ने मायापति भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने स्वयं ही आकर आश्वासन दिया कि गर्भ से बाहर आने पर भी आपको माया नहीं व्यापेगी। तब श्री सुखदेव जी ने माता के उदर से बाहर निकलते ही अन्य संस्कार की कौन कहे, नालोच्छेदन भी नहीं हुआ और ये भजन के लिए वन की ओर चल पड़े। पुत्र विरह कातर श्री व्यास जी के बुलाने पर भी लौटना तो दूर रहा, बोले तक नहीं। तब यम प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मे। श्री व्यास जी ने पुनः भगवान से कहा, परंतु अब की बार प्रभु ने साफ जवाब दे दिया कि मैंने तो गर्भ से बाहर निकलने का वचन दिया था, सो पूरा हुआ। अब आप जाने और आपका काम जाने। असल में बात यह थी कि भगवान तो कृपा करके संसारोन्मुख जीव को भजनोन्मुख करते हैं, तो फिर भला भजनोन्मुख को क्यों लौटाने लगे। प्रश्न कि जब स्वयं भगवान ने आश्वासन देकर इनको माया से निर्भय कर दिया था, तब फिर ये माया से इतने भयभीत क्यों। समाधान यह है कि यहाँ एक उपदेश दिया गया है कि निर्भयता का आश्वासन पाने पर भी माया से सतत सावधान ही रहना चाहिए। आश्वासन के बल पर प्रमाद करना उचित नहीं है। अतः समस्त आसक्ति को छोड़कर वन को चल पड़े। जिस समय श्री व्यास जी श्री सुखदेव जी को पुकारते हुए पीछे पीछे पुत्र प्रेम परवश हो चले जा रहे थे, उस समय वन के एकांत सरोवर में स्नान करने वाली देवांगनाओं ने नग्न 16 वर्षीय परम मनोज्ञ
श्री सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए वयोवृद्ध व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जावश कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा तो उन स्त्रियों ने उसका उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना ही हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। दृष्ट्वानु यान्तं ऋषियात्ममजप्य नग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष पृच्छति मुनो जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टेः। श्री व्यास जी को बोध हो गया कि ऐसे समदर्शी पुत्र के लिए भला लौकिक संबंध क्या महत्व रखता है। अतः लौट आए, परंतु श्री व्यास जी की आसक्ति कम न हुई। यदि यहाँ कोई शंका करे कि व्यास जी सरीखे ज्ञानवान के लिए इतना पुत्र मोह उचित नहीं है, तो इसका समाधान यह है कि प्राकृत पुत्र मोह पतनकारी है, परंतु भगवान ही यदि पुत्र रूप से प्रकट हों तो उनमें आसक्ति महामंगलकारी है। भगवान में तो ये न केन प्रकारेण प्रेम होना ही चाहिए। श्री सुखदेव जी साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। श्री व्यास जी ने विचार किया कि ऐसे योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा परमहंसों के चित्त को यदि आकृष्ट किया जा सकता है तो भगवान के अचिंत्यानंद सौंदर्य माधुर्य एवं मंगलमय परम दिव्य गुणवलियों के द्वारा ही। कि आत्मरामश्च मुनयो निग्रंथः अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकी भक्ति मित्थम भूत गुणो हरिः। उन्होंने श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन आनंद कर श्री कृष्ण चंद्र की रूप माधुरी का दिग्दर्शन कराने वाला एक श्लोक अपने शिष्यों को सिखाया और आज्ञा दिया कि जब वे वन में कुश समाधि फल फूल मूल लेने को जाएं तो अत्यंत मधुर स्वर से इसे गाया करें। श्लोक इस प्रकार है कि बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की बनी वैजयंती माला है। रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वालबाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह वृंदावन उनके चरण चिन्हों से भी रमणीय बन गया है। जब श्री सुखदेव जी को यह श्लोक कर्ण गोचर हुआ तो इनका निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्मानंद में निमग्न मन सहज ही श्री कृष्ण के रूप सुधा सिंधु में अवगाहन करने के लिए मचल पड़ा, परंतु बुद्धि को रूप के ही अनुरूप गुणों की भी जिज्ञासा हुई। अतः रूप निरूपण सुनकर भी एकदम नहीं आकृष्ट हुए। श्री व्यास जी ने इस मर्म को समझा, अतः शिष्यों को श्री कृष्ण गुणोत्कर्ष ज्ञापन एक श्लोक सिखाया कि अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघंसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो
पापिनी पुतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उसे दूध पिलाया था। उसको भी भगवान ने वह परम गति प्रदान की जो दाई माँ को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। यह श्लोक सुनकर श्री सुखदेव जी के मन में भरवस ब्रह्म सुख को बराक समझकर श्री परमहंसाचार्य जी को श्री व्यास जी के समीप आने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने प्रथम तो सुंदर स्वर लहरियों से लुब्ध मुग्ध मृग की तरह उन गाने वाले ब्राह्मण बटुकों के पास समीप आकर इस श्लोक को पुनः पुनः आग्रह करके गवाया और स्वयं भी सुधिबुधि खोए हुए उनके स्वर में स्वर मिलाते हुए गाया। पश्चात यह मालूम होने पर कि इनके श्री सद्गुरुदेव जी ने ऐसे 18,000 श्लोकों की परमहंस संहिता बनाई है, श्री सुखदेव जी ने उनसे उनके गुरु का परिचय पूछा और यह जानकर कि वह तो हमारे पिता ही हैं, बड़े ही उत्कंठित हुए उनके दर्शन के लिए तथा विशेषकर श्री भागवत महापुराण का अध्ययन करने के लिए। इस तथ्य को आपने स्वयं स्वीकार किया है कि परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्यम उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान, कि राजन मेरी निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है। फिर भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। श्री सूत जी कहते हैं कि हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान्म हदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। भगवत भक्तों के अत्यंत प्यारे श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी ने भगवान के गुणों से आकृष्ट चित्त होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। यद्यपि श्री सुखदेव जी स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं तथा पिता व्यास जी से उन्होंने ब्रह्म सम्मित श्रीमद् भागवत महापुराण एवं अन्य समस्त निगमागम का संयक अध्ययन किया है, फिर भी पिता की आज्ञा से आप धर्म की निष्ठा तथा मोक्ष का परम आश्रय पूछने के लिए मिथिला नरेश के पास गए। वस्तुतः यहाँ श्री सुखदेव जी को शिक्षा दीक्षा के लिए नहीं बल्कि प्राप्त ज्ञान की परीक्षा के लिए भेजा गया था। जब श्री सुखदेव जी मिथिला पहुंचकर राजमहल में प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल ने उन्हें कठोर वाणी द्वारा डांटकर भीतर जाने से रोक दिया। वे शांत चित्त वहीं खड़े हो गए। उनके मन में किसी प्रकार का खेद व क्रोध नहीं हुआ। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप तथा भूख और प्यास का उन्हें कोई ध्यान भी न था। कुछ देर बाद एक दूसरे द्वारपाल ने बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रणाम कर आपका यथाविधि पूजन किया और महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। समुदृष्टि श्री सुखदेव जी वहां पहुंचकर एकांत स्थान में बैठकर आत्मचिंतन करने लगे। तब तक राजमंत्री आया और इन्हें महल की तीसरी कक्षा में प्रमदावन में पहुंचा दिया। वहां खूब सजी हुई 50 प्रमुख बारंगनाएं इनकी सेवा पूजा में लग गईं। उन्होंने अपने विविध हाव भाव विलास दिखलाए, परंतु सर्वथा विशुद्धांतकरण श्री सुखदेव जी को समभाव से मोक्ष तत्व का विचार ही करते रहे। रात्रि में विश्राम करने के लिए रत्न जटित दिव्य पलंग जिस पर बहुमूल्य बिछोने बिछे थे दिया गया। रात्रि का प्रथम प्रहर ध्यान में व्यतीत कर द्वितीय प्रहर में यथोचित निद्रा लिए और ब्रह्म बेला में पुनः उठकर नित्य कृत से निवृत्त होकर परमात्मा चिंतन में लग गए। तदंतर प्रातः काल मंत्रियों सहित राजा जनक पुरोहित को आगे करके आए और सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन पर विराजमान कराकर शास्त्र विधि से पूजन किए। परस्पर कुशल प्रश्नोपरांत श्री सुखदेव जी की तत्व जिज्ञासा का समाधान करते हुए श्री जनक जी ने कहा कि ब्राह्मण, इस जगत में ब्राह्मण होने का तो फल है,
और मोक्ष का जो स्वरूप है उसी में आपकी स्थिति है। आपको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, आपकी बुद्धि भी स्थिर है, आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। अतः मैं तथा दूसरे मनुष्य पुरुष भी आपको अक्षय एवं अनामय मोक्ष मार्ग में स्थिर मानते हैं। राजा जनक की यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बुद्धि के द्वारा आत्मा में स्थित होकर स्वयं अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करके कृतार्थ हो गए एवं आनंद मग्न हो गए। बड़ी शांति का अनुभव करते हुए फिर वहां से उत्तर दिशा की ओर चल दिए। आए सभा नृपढ़री। जिस समय श्री परीक्षित जी ऋषि कुमार द्वारा प्राप्त अपने शाप की बात सुनकर गंगा तट पर आमरण अनशन का व्रत लेकर बैठ गए, उस समय वहां बड़े बड़े देवर्षि, महर्षि और राजर्षि राजा पर अनुग्रह करने आए। सबका यथोचित सत्कार करने के बाद श्री परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर पूछा, विप्रवरो, आप सभी विद्वान परस्पर विचार करके बताइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण और शरीर से करने योग्य विशुद्ध कर्म कौन सा है। बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणनी, जहाँ तहाँ झगड़ो सो, नाना मुनियों के नाना मत। जब कोई निश्चित निर्णय नहीं हो सका तब श्री नारद जी ने कहा कि अच्छा, अब मैं उपाय करता हूँ। यह कहकर श्री नारद जी श्री सुखदेव जी के पास गए और बोले, आपका अद्वितीय वक्ता और परीक्षित सा अधिकारी श्रोता दोनों का संयोग बड़ा दुर्लभ है। इस अवसर पर आप वहां पधार कर उनको कृतार्थ करें। इधर श्री सुखदेव जी भी आनंद भार से भारायमान हो रहे थे, अतः तुरंत चल पड़े। उनका वेश बड़ा अवधूत का सा था। अवस्था 16 वर्ष की थी। सर्वांग अत्यंत सुघर सलोने, सुगठित और सुडोल थे। श्याम वर्ण था। वे शरीर की छटा एवं मधुर मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते थे। बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेर रखा था। वर्णन आया है कि कोई कोई चपल बालक श्री सुखदेव जी के ऊपर धूल कंकड़ फेंक देते थे, परंतु वे केवल मुस्कुराकर रह जाते। बच्चों की देखा देखी श्री नारद ने भी एक फूल फेंक दिया तो श्री सुखदेव जी ने उनको कड़ी दृष्टि से देखा। श्री नारद जी सहम गए और पूछे कि बालकों को धूल कंकड़ फेंकने पर भी आप नहीं बोलते और मुझे आंख तरेरते हैं, क्या बात है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि नारद जी, वे तो अनभिज्ञ हैं, अतः उनकी भूल क्षम्य है, परंतु आप तो जानबूझकर नादान बन रहे हैं, यह उचित नहीं है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन में श्रीमद् भागवत सुनाकर परम पद का अधिकारी बना दिया। प्राणी मात्र को परम श्रेय पथ का निर्देश करते हुए आप कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भव भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्। के इसलिए हे परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। परमहंसाचार्य का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, सत्याम चितो की कपिशो प्रयासैर्बाहो स्वसिद्धेयु पबर्हणे किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्बलकलादौ सति किम दुकूलै, चिराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा, नैवां घृपा परभृत सरितोप्यशुष्यन्, रुद्रागुहा किमजितो बतिनोपसन्नान्, कस्मात् भवन्ति कवयो धन दुर्मदान्धन्।
जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं भगवान की कृपा से अपने को स्वयं ही मिली हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। जब वृक्षों की छाल पहनकर या दिगंबर वस्त्रहीन रहकर भी जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्ते में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल मूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए क्या नदियां बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनिकों की चापलूसी क्यों करते हैं। कीर्तन भक्ति के परमाचार्य श्री सुखदेव जी कीर्तन की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, कृतेयध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जय यजतो मखहि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसी श्लोक का भावानुवाद करते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लोग। इस प्रकार श्री सुखदेव जी का परम पवित्र चरित्र हमने श्रवण किया। उनकी कृपा से हमें भी भगवत भक्ति प्राप्त हो और भगवान की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। अब हम श्रवण करें श्री प्रहलाद जी का चरित्र। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सबही में एक, भगवान कैसे काटे तरवार है। काटी वो खड़ग जब बोरी वो सकती जाकी, ताही को निहारे चहु और सो पार है। पूछे ते बतायो खम्ब तहाँ ही दिखायो रूप, प्रगट अनूप भक्त वाणी ही सो प्यार है। दृष्ट डार्यो मारी गरे आते लई डारी तऊ, क्रोध को न पार कहाँ कियो यो विचार है। सुमिरन साचो कियो लियो देखी सबही में एक, भगवान कैसे काटे तरवार है। कि भक्त वर प्रहलाद ने सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती है। जिसकी शक्ति से तलवार में कटने की और जल में डूबने की शक्ति है, उसी भगवान को तलवार तथा जल में देखते थे, इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबावे। वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवंत को ही देखते थे। जब हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तेरा रक्षक भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, वह सर्वत्र है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद ने कहा, मुझे तो इस खंबे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खंबे में बड़े जोर से घूंसा मारा। तब खंबे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त की वाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्यकश्यप को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंती अपने गले में डाल ली। फिर भी आपका क्रोध शांत न हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। कि जिस समय भगवान विष्णु से भाई हिरण्याक्ष के वध का बदला लेने के लिए अमरत्व की कामना से हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था, श्री ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। उस समय इंद्र की प्रेरणा से 2 ऋषि पक्षी का वेश धारण करके उसके पास आए और नमो नारायण का उच्चारण करने लगे। 2-4 बार सहन करने के पश्चात उसे क्रोध आ गया और वह धनुष बाण उठाकर उन्हें मारने दौड़ा।
वे पक्षी तो मिले नहीं, परंतु क्रोध होने से तपस्या में विघ्न पड़ गया। हिरण्यकश्यप घर लौट आया और पत्नी से उसने समाचार कहा। कहते समय नारायण मंत्र का उच्चारण किया। उसका प्रभाव गर्भ पर पड़ा। इसी से प्रहलाद जैसे भक्त कयाधु के गर्भ में आए। पत्नी की प्रेरणा से हिरण्यकश्यप पुनः तप करने चला गया। हिरण्यकश्यप के चले जाने पर देवताओं को अवसर मिला। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। उत्साहदायक नायक के अभाव में दैत्यों का साहस छूट गया और वे प्राण बचाकर दिशा विदिशा में भाग गए। देवताओं ने दैत्येंद्रपुरी को मन माना लूटा और देवराज इंद्र के ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को भी बंदी बना लिया। दैववश देवर्षि नारद उधर आ निकले और देखा कि सुरराज बलात् दैत्यराज की पत्नी को स्वर्ग लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, सुरपते, इस निरपराध सती साध्वी अबला का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहेगी। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। श्री नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम प्रेमी भक्त अत्यंत बलवान और निष्पाप महात्मा है। तुम में इसको मारने की शक्ति नहीं है। श्री नारद जी के वचन का विश्वास कर इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और भक्त जननी जानकर उसकी परिक्रमा करके इंद्र स्वर्ग को चले गए। श्री नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और कहे कि जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके घर नहीं लौटता तब तक तुम यहीं रहो। कयाधु ऋषि की आज्ञा शिरोधार्य कर वहीं रहने लगी। परम दयालु श्री नारद ने गर्भस्थ भक्त बालक को लक्ष्य करके कृपा करके उसे भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश दिया। फलस्वरूप कयाधु को तो कालांतर में वह ज्ञानोपदेश भूल गया, परंतु प्रहलाद को उसकी स्मृति सदैव बनी रही। ये गर्भ से ही भगवान का स्मरण करते रहे। तभी तो प्रियादास जी कहते हैं कि सुमिरन साचो कियो। यहाँ एक बात यही महत्वपूर्ण है कि माता की जीवनचर्या का गर्भस्थ शिशु पर भी प्रभाव पड़ता ही है। सात्विक वातावरण में रहकर मुनि का उपदेश सुनने वाली दैत्य पत्नी कयाधु का गर्भस्थ बालक भी सात्विक संस्कारों से युक्त हो गया। दृष्टांत सुभद्रा का जब इनके गर्भ में अभिमन्यु थे, उस समय श्री अर्जुन जी ने इन्हें वीरता की, युद्ध कौशल की ओजपूर्ण कथाएं सुनाते थे। उसी प्रसंग में अर्जुन ने इन्हें चक्रव्यूह भेदन रहस्य भी सुनाया था, जिसका संस्कार वीर अभिमन्यु को गर्भ में ही पड़ गया था, जो कि आगे चलकर महाभारत के युद्ध में काम आया। हिरण्यकश्यप के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। वह लौटकर अपने घर आया। यथावसर मंगल मुहूर्त में कयाधु ने भक्त शिरोमणि प्रहलाद को जन्म दिया। दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी दैवी सद्गुण संपत्ति से युक्त थे। वे बड़े संत सेवी थे। ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय और सर्वभूत सुहृद थे। इनके गुणों पर मुग्ध होकर भगवान वेद व्यास जी लिखते हैं कि जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के परमानुग्रह भाजन श्री प्रहलाद जी बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाया करते थे। हर समय श्री हरि, नारायण, कृष्ण, गोविंद आदि नामों का उच्चारण करते हुए प्रेम में विभोर रहा करते। दैत्यों की प्रकृति के प्रतिकूल इनके इस आचरण को देखकर हिरण्यकश्यप शंकित हुआ और समझा बुझाकर अपने स्वभाव के अनुकूल बनाने का सामान्य प्रयत्न भी किया, परंतु जब उसका कोई भी प्रभाव पड़ते न देखा तो उसने गुरु शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क को बुलाकर विधिपूर्वक उपनयन संस्कार कराकर गुरुकुल में ले जाकर आसुर धर्म कर्म की
शिक्षा देने का आदेश दिया। श्री प्रहलाद जी अब नित्य प्रति पाठशाला में पढ़ने जाने लगे। एक दिन प्रहलाद गुरुकुल में जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता था। प्रहलाद ने देखा कुम्हारी हाथ में तुलसी की माला लिए हुए राम राम कहती हुई अवाम की परिक्रमा कर रही थी। श्री प्रहलाद जी को उसका यह कर्म कुछ अस्वाभाविक लगा और अतः पूछ बैठे। कुम्हारी ने कहा, दैत्येंद्र नंदन, मेरे कच्चे बर्तनों के ढेर में एक बिल्ली ने बच्चा दिया था। मैंने सोचा था कि इसका अबा लगाते समय उस पात्र को बचा लूंगी जिसमें बिल्ली के बच्चे हैं, परंतु रात्रि में अबा लगाते समय मुझे इस बात का ध्यान न रहा। वह घड़ा भी अबे में जल गया। अब अबा की आग धधकती तो मुझे इस बात का स्मरण हुआ, परंतु अब तो सिवा भगवान के स्मरण के और कोई उपाय संभव नहीं और न सफल ही हो सकता है। अतः मैं उन बिल्ली के बच्चों की प्राण रक्षा के लिए श्री राम का नाम स्मरण कर रही हूँ। भगवान के नाम की अनंत महिमा है। सोच संकटनी सोच संकट परत जरत प्रभाव नाम ललिता ललाम को। बूढ़ियों तरती बिगड़ियों सुधरती बात होत देखी दाहिनो स्वभाव विधि भाम को। भागत अभाग अनुरागत विराग भाग जागत आलसी तुलसी हूँ से निकाम को। धाई धारी फिरी के गुहारी हितकारी होती आई मिचु मिटती जपत राम नाम को। कि श्री प्रहलाद जी ने अपने बाल स्वभाववश कहा, कुम्हारी, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि मैं भगवान ही हूँ। यथा ईश्वरोहम, समस्त देवी देवता तक मुझसे भय खाते हैं, तब तो उन्हें छोड़कर दूसरे भगवान को क्यों भजती है। कुमारी ने कहा, आपके पिता अपने मन से बने बनाए नकली भगवान हैं। आपके पिता में यह सामर्थ्य नहीं कि जलती हुई अबा की अग्नि से बिल्ली के बच्चे को बचा सकें। यह सामर्थ्य तो एकमात्र परम पिता परमात्मा में ही है और वह परमात्मा है भगवान श्री राम। कुम्हारी का उत्तर बड़ा ही निर्भीकतापूर्ण है। यह डर नहीं करती कि अपने पिता की अवज्ञा कर पर कहीं राजकुमार रुष्ट न हो जाएं, राजा अप्रसन्न न हो जाएं। वह तो प्रभु विश्वास के बल पर निर्भय हो गई है। यथा तुलसीदास रघुबीर बाहु बल सदा अभय काहू न डरे। निर्भय होना दैवी संपत्ति का प्रथम गुण है। अवयम सत्व संशुद्धि। कुम्हारी के वचन सुनकर श्री प्रहलाद जी की श्री राम में बड़ी निष्ठा हो गई। साथ ही यह भी कहे कि कुमारी, अबा मेरे सामने खोला जाए। यदि तुम्हारी बात सत्य हुई तो मैं भी तुम्हारी तरह श्री राम भक्त बन जाऊंगा, अन्यथा पिताजी से तुमको दंड दिलाऊंगा। जो तुमने उनके राज्य में रहकर भी उनके लिए अपमान के वचन कहे हैं। कुम्हारी के विश्वास का विजय हुआ। भगवत कृपा से बिल्ली के बच्चे जीवित निकले। उनको किंचित मात्र भी आँच नहीं लगी थी। भक्त प्रहलाद की निष्ठा और भी बढ़ गई और दृढ़ हो गई। परम प्रतिभाशाली प्रहलाद गुरु का पढ़ाया हुआ पाठ पढ़ लेते, पूछने पर ज्यों का त्यों सुना देते, परंतु वह पाठ उनको रुचता नहीं था। वे तो स्वयं एवं साथ के दैत्य बालकों को भी लेकर अधिकांश समय भगवत स्मरण चिंतन में ही बिताते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है। प्रहलाद ने कहा, तत्साधु मन्ये सुरवरित देहिनां सदा समुद्विग्न धियायमसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के
प्राणी में और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु हंस गया और बोला, जान पड़ता है कि गुरुजी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदलकर रहते हैं। वे बालकों को बहका देते हैं, तभी यह बालक इस प्रकार बोल रहा है। हिरण्यकश्यपु ने चंडामर्क को सावधानी रखने की आज्ञा देकर प्रहलाद को पुनः गुरुकुल भेजा। अब की बार चंडामर्क ने बड़े मनोयोग से प्रहलाद को राजनीति का अध्ययन कराया, जिससे इनकी पारमार्थिक बुद्धि पर स्वार्थ का आवरण पड़ जाए। कुछ दिन बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद संबंधी सारी बातें जान ली हैं, तब वे उन्हें लेकर प्रथम उनकी माँ के पास गए। माँ ने बड़ा प्यार किया और सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर पिता के पास भेजा। विनयावनत होकर चरणों में प्रणाम करते हुए पुत्र को उठाकर दैत्येंद्र ने हृदय से लगा लिया, फिर सूंघा, आशीर्वाद दिया और आनंद में भर कर पूछा, बेटा प्रहलाद, अपने अधीत विषयों में से कोई अच्छी बात हमें सुनाओ। प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन्न बलक्षणा क्रियते भगवत्याद्धा तन्मन्ये धीत मुत्तमम। पिताजी, प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, श्रवण कीर्तन आदि भेद से जो भगवान की नवदा भक्ति है, यदि यह भगवान के प्रति समर्पण भाव से की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन मानता हूँ। यह सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का पारावार नहीं रहा और उसने गुरुपुत्र को बहुत डांटा कि तुम निश्चय ही ब्राह्मण हो, अतः साधु ब्राह्मणों का पक्षपात करते हो। मेरी किंचित भी परवाह न करके मेरे पुत्र को तुमने सर्वथा निस्सार शिक्षा दी है। पुरोहित पुत्रों ने 100 सौगंध खाकर कहा कि आपका बालक न तो हमारे बिगाड़ने से बिगड़ता है और न अन्य बिगाड़ने से, इसका तो यह जन्मजात स्वभाव है। व्यर्थ में हमें दोष न लगाइए। जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने पुनः भगवत तत्व का निरूपण करते हुए पिता से भी भगवत भजन करने का अनुरोध किया। इतना सुनना था कि क्रोधांध हिरण्यकश्यपु ने पुत्र स्नेह को तिलांजलि देकर प्रहलाद को अपनी गोदी से उठाकर भूमि पर पटक दिया और अपने आज्ञाकारी असुरों से उन्हें मार डालने को कहा। असुर राज के आदेश से दुर्दांत राक्षसों ने, दैत्यों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए विविध उपाय किए, परंतु सब व्यर्थ गए। जैसे भाग्यहीन के सब उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। पासनि सो बांध के अगाध नीर बोर राखे, तीर तरवारन सो मारी मारी हारे हैं। गिरते गिराई दियो डर पे न किने कूं तब, मद मत वारे भारे हाथी तर डारे हैं। फेरे सिर आरे ले अग्नि माज आरे जारे, और पूछ मीड़ गातन लगाए नागकारे। भावते के प्रेम में मगन कछु जाने नहीं, ऐसे प्रहलाद पूरे प्रेम मत बारे हैं। ब्याल कराल महाविष पावक मत गयंदहु के रद तोरे। सांसति संकी चली डर पे, उते किंग करते करनी मुख थोरे मोरे। नेकु विषाद नहीं प्रहलाद ही, कारण के हरि के बल होरे।
कौन की त्रास करे तुलसी जो पे, राखी ही राम तो मारे ही कोरे। पर्वत भेदी अस्त्र शस्त्र भक्त के शरीर का स्पर्श होते ही टुकड़े टुकड़े हो गए। मतवाले हाथियों ने कुचलने के बजाय सूंड से उठाकर सिर पर बिठा लिया। विषधर सर्प गले की हार बन गए। मृगेंद्र श्वानवत पूंछ हिलाते हुए चरणों में लौट गए। शूली सिंहासन हो गई। पर्वत से गिराए जाने पर कठोर पृथ्वी कोमल सुमन सैया हो गई। पर्वत के नीचे दबाए जाने पर पहाड़ फूलों की गेंद हो गए। लाखों मन लकड़ियों के ढेर में अग्नि लगाई गई। लपटें आकाश चुम रही थी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, अग्निस्तंभन विद्या जानती थी, वह इन्हें गोद में लेकर बैठी अग्नि महल के बीच। परंतु आश्चर्य, होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद के लिए उत वह ज्वाला चंदन पंख बन गई। हिरण्यकश्यप हक्का बक्का सा देख रहा था। उसे रहा नहीं गया। उसने पूछा, प्रहलाद, तुम्हें ताप नहीं लगता है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप शमनैक भेषजम, पश्यतातः मम गात्र सन्निधो पावको सलिलायते धुना। हे पिताश्री, समस्त तापों की एक महौषधि श्री राम नाम को जपने वाले को भय कहाँ? आप स्वयं देख लें, मेरे शरीर के समीप आकर अग्नि भी शीतल हो जाती है। विष मिला हुआ भोजन अमृत भाव को प्राप्त हो गया। वर्णन आया है कि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया और खाना पीना भी बंद कर दिया। उस समय बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी भगवान को भोजन परोस कर लाई तो भगवान ने पाने से इनकार किया। पूछने पर बोले कि मेरा भक्त भूखा है तो मैं भला कैसे खा सकता हूँ। यह कहते कहते भगवान के नेत्रों से प्रेमाश्रु छलछला आए और श्री लक्ष्मी जी को साथ लेकर भोग का थाल लिए हुए प्रहलाद जी के पास आए। उस समय वे ध्यानावस्थित थे। प्रभु ने स्वयं चैतन्य कर उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर प्रसाद पवाया। भक्त युगल सरकार का दर्शन कर एवं उनके श्रीकर कमल से परम दिव्य प्रसाद पाकर कृतार्थ हो गया। हिरण्यकश्यप के दंड को वरदान माना। असुर राज ने एक दूसरा उद्योग किया। अग्नि से तपाकर लाल किए हुए लौह स्तंभ में प्रहलाद जी को बांधने की आज्ञा दी। प्रहलाद को स्तंभ के सन्मुख खड़ा कर दिया। उन्होंने एक बार खंबे पर दृष्टिपात किया तो देखा कि एक चींटी उस पर चढ़ी जा रही थी। भक्त का हृदय उमड़ पड़ा। भगवान की कृपा का साक्षात्कार कर वे प्यारे प्यारे कहते हुए स्वयं उस स्तंभ से जा लगे, मानो साक्षात भगवान से भेंट हो रही हो। हिरण्यकश्यप ने अपने मायावादी दैत्यों से माया का प्रयोग कराया, परंतु वे सब व्यर्थ गईं। उल्टे उन दुष्टों को ही जलाने लगी। तभी तो कहा गया है कि मायापति सेवक सन माया, करतन उलटी परे सुरडाया। अपने समस्त प्रयत्न व्यर्थ जाने पर हिरण्यकश्यप ने पुरोहित से कहा, त्वयर्ताम हे सद्यो दैत्य पुरोहितः कृत्याम तस्य विनाशाय उत्पादयता माचिरम। अरे अरे पुरोहितों, जल्दी करो, इसको नष्ट करने के लिए कृत्या को उत्पन्न करो, अब देरी न करो। पुरोहित ने एक बार पुनः श्री प्रहलाद जी को समझाने का प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रभाव पड़ता न देखकर क्रोधित होकर आग की भयानक लपटों के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या को उत्पन्न किया। परंतु क्या कि सीम की चामसी सके को उतापू बड़ रखबार रमापति जासु तासु। सीमा की चाँप करे को उतासु बड़ रखबार रमापति जासु। कृत्या प्रहलाद के दूरदर्श वैष्णव तेज से पराभूत होकर लौटी और उसे
स्वप्रयोग करता शंडामर्क को ही मार डाला। सर्वभूत सूर्यदृष्टि प्रहलाद जी भला अपने गुरुजनों का अमंगल कैसे देख सकते थे। उनकी प्राण रक्षा के लिए तत्काल भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, यदि मैं प्राणी मात्र में आपका दर्शन करता हूँ तो मेरे इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहित जीवित हो जाएं। यह कहकर प्रहलाद ने उनका स्पर्श किया। वे तुरंत ही जीवित हो गए और गदगद होकर कृतज्ञता पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते हुए बोले कि दीर्घायुर प्रतिहतो बलवीर्यः समन्वितः पुत्र पौत्र धनैश्वर्यैर्युक्तो वत्स भवोत्तमः। वत्स, तू परम श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु हो, अप्रतिहत हो, बलवीर्य से, पुत्र पौत्रादि से एवं धनेश्वरी आदि से संपन्न हो। हिरण्यकश्यपु चिंतित हो उठा। उसके सारे प्रयत्न विफल देखकर पुरोहित उन्हें समझाए कि प्राय अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। अतः बालक को वरुणा पाश से आबद्ध कर पुनः पाठशाला में भेजा गया। सुरेंद्र ने अनुमति दी और पुरोहित श्री प्रहलाद जी को पुनः अर्थ धर्म काम इन 3 पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। परंतु भक्त शिरोमणि तो अपने राम धुन में ही लगे रहते। अध्ययन काल में बीच बीच में अवकाश मिलने पर जब दैत्य बालक प्रहलाद को खेलने के लिए बुलाते तो ये अपनी अमृतोमय वाणी से स्वयं आकर्षित कर अपने पास बुलाकर भगवत भजन का उपदेश देने लगते। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुव मर्थनम। हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बचपन में ही भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। लौकिक सुख तो प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलते ही रहते हैं जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलते हैं। इसलिए व्यर्थ ही आयु का व्यय करने वाले सांसारिक सुखों का प्रयत्न छोड़कर अपने अपने हृदय में विराजमान हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। एक दिन गुरुजी गृहस्थी के काम से कहीं बाहर गए हुए थे। बालक वृंद प्रहलाद को घेर कर बैठ गए और बोले, मित्रवर, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हमें कुछ सुनाओ तो। प्रहलाद जी ने भगवान के अचिंत्यांत सौंदर्य माधुर्य का नखशिख वर्णन कर दैत्य बालकों को इसी स्वरूप का ध्यान करने को कहा। फिर क्या था, सबने भीतर से पाठशाला की किवाड़ें बंद कर लीं और अपने अपने आसन पर सिद्धासन से बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। थोड़ी ही देर बाद सबकी समाधि लग गई। इधर जब गुरु शंडामर्क आए तो उन्होंने पाठशाला में सन्नाटा देखा। बड़े विचार में पड़ गए कि आखिर बात क्या है कि जो बच्चे पाठ नहीं याद कर रहे हैं। जब निकट आए तो देखे कि भीतर से जंजीर बंद है। खिड़की की राह से झांक कर देखा तो सब समाधिस्थ थे। सोचे कि अच्छा मौका है, चलकर दैत्येंद्र को दिखाऊं कि देखिए, प्रहलाद अपने तो बीड़े ही हैं, सखाओं को भी बिगाड़ दिए। इनकी दृष्टि में भक्ति करना, जप ध्यान करना बिगड़ना है। मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहे बिगड़ी। पुरोहितों ने दरबार में आकर शिकायत किया हिरण्यकश्यपु से। हिरण्यकश्यपु ने देखा तो हिरण्यकश्यपु ने सुना तो फिर उसने अपने मंत्रियों को भेजा। उधर प्रहलाद की समाधि खुली। तब इन्होंने सबको चैतन्य किया और बोले कि भाइयों, अब मेरा विचार है कि हम सब लोग मिलकर कीर्तन करें। बालकों ने सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया और ताली बजा बजा कर नृत्य कीर्तन करने लगे। अद्भुत सुख मिला।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कि मंगल ध्वनि से संपूर्ण नगर गुंजायमान हो उठा। इतने में हाथी पर सवार होकर मंत्री आया, महामंत्री प्रधानमंत्री आया। और परंतु यह क्या, कीर्तन सुनकर हाथी के भी पैर थिरक उठे और वह भी प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगा। मंत्री भी कीर्तन के प्रभाव से वंचित नहीं रहा। उसे भी ऐसा प्रेमारंग लगा कि हाथी से उतरकर लाज संकोच छोड़कर नाच नाच कर कीर्तन करने लगा। जब बहुत देर हुई और मंत्री महोदय नहीं लौटे तो हिरण्यकश्यप ने दूसरे तीसरे चौथे इस प्रकार क्रमशः कई कर्मचारियों को भेजा, परंतु सबका वही हाल, कोई लौट कर ही नहीं आता। किसी ने जाकर दरबार में यह सूचना दी। तब वह असुर शिरोमणि स्वयं ही सबका निरीक्षण करने के लिए चला कि देखे तो कैसा है कीर्तन का जादू। कहावत है, जादू वह जो सिर पर चढ़कर बोले। कीर्तन की ध्वनि कान में पड़ते ही हिरण्यकश्यप का मन मयूर भी मचल उठा। नाच नाच कर कीर्तन करने को असुर को अपने आप पर ही संदेह होने लगा और वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ कि कहीं मेरी भी दशा ये न हो जाए। इस पर दृष्टांत मथुरा के चौबों की हमने पहले ही पढ़ी है। उसने समझ लिया कि निश्चय ही इस समय कीर्तन का प्रभाव बड़े जोर का है। जो भी आएगा अवश्यमेव प्रभावित हो जाएगा। अभागा कान बंद कर वहां से ऐसा भागा कि उसने लौट कर नहीं देखा। श्री प्रहलाद जी के संग के सखाओं से कहा, भैया मेरे पिताजी के डर से कोई भगवान का नाम नहीं लेता, तो चलो हम लोग आज नगर कीर्तन करें। इससे बहुत लोग तो भय छोड़कर नाम लेने लगेंगे और जो नहीं लेंगे वह सुनेंगे तो भगवान का नाम तो सुनने से भी लाभ देता है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, कहत सुनत सुमिरत सुठीनी के। कि बालकों ने बड़े उत्साह से नगर कीर्तन किया। पूरा शहर कीर्तनमय हो गया। परंतु जब कीर्तनकारी असुर राजा के महल में पहुंचे तो उनकी हिम्मत छूट गई। बालकों को भयभीत जानकर प्रहलाद जी ने उनको हृदय से लगाकर विदा कर दिया और स्वयं भी शांतिपूर्वक घर को चले गए। अनंत नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर चुपचाप सम्मुख खड़े प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कड़क कर पूछा, मूर्ख बालक, मेरे तनिक से क्रोध करने पर लोकपाल भी कांप उठते हैं। फिर तूने किसके बलबूते पर निडर होकर इस तरह की आज्ञा के विरुद्ध काम किया। प्रहलाद जी ने सर्वशक्तिमान भगवान की अचिंत्य शक्ति का स्वरूप निरूपण करते हुए पिता को क्रोध परित्याग की प्रार्थना की कि आप क्रोध न करें। अपने पुत्र की इस स्वभाव विरुद्ध बातों को सुनकर दुष्ट दैत्य ने निश्चय कर लिया कि इसे अब अपने हाथों से ही मार डालना चाहिए। फिर तो दांत पीस कर बोला, मूढ़ मते तेरा वध करूंगा। कहाँ है वह तेरा सहायक, वह अब तुझे आकर बचाए तो जान। प्रहलाद बोले, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह कहाँ नहीं है। यथा देश काल दिश विदिशहूँ, माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वह तो जैसे हम में है वैसे ही आप में भी वर्तमान है और वैसे ही आपकी इस खड्ग में तथा सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्यकश्यप बोला, तो क्या वह इस खंबे में भी है? इतना सुनते ही वह दुष्ट हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में घूंसा मारा। भक्त के वचन को पूर्ण करने के लिए भक्त वत्सल भगवान खंब से ही प्रकट हो गए। प्रियदास जी कहते हैं कि भक्तवाणी ही सो प्यार है। भगवान ने चारों युग में भक्तों के वचन को सत्य किया। देखिए कि भक्त के वचन को रखने के लिए भगवान प्रहलाद की उंगली के इशारे पर नाचे। प्रहलाद ने उंगली के संकेत से कहा था कि भगवान हम में, तुम में, खड्ग में और इस खंभ में
अर्थात सब में है, तो भगवान भी जहाँ 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 भक्त की उंगली जाती वहीं वहीं से प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते, क्योंकि यह भक्त वाणी है। दुष्ट डार्यो मारी हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांग लिया था कि मृत्यु के लिए किंचित अवकाश ही नहीं रह गया, परंतु परम प्रवीण प्रभु ने मार्ग निकाल ही लिया। उसने मांगा कि मैं जमीन पर न मरूं, आकाश में न मरूं, तो भगवान ने अपनी जांघों पर गिरा लिया। उसने कहा था कि न दिन में न मरूं न रात में। भगवान ने संध्या काल में मारा। उसने मांगा था न मनुष्य से न पशु से मरूं। भगवान प्रकट भय विधि न बनाए। उसने मांगा था न मैं सूखे आयुधों से मरूं न गीले। भगवान ने नखों से विदीर्ण कर डाला। नख न सूखते सूखे ही कहते हैं, नख नाखून न सूखे ही कहते बनते हैं क्योंकि बढ़ते हैं, न गीले ही कहते बनते हैं क्योंकि काटने में कष्ट नहीं होता। उसने मांगा था मैं 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने उससे पुरुषोत्तम मास में मारा। भगवान ने उसे सभी वरदान सुरक्षित रखते हुए उसे मारा। अपनी बात के समर्थन में उसी से हामी भर कर मारा। उसने उससे पूछे, देखो तुम्हारी कोई शर्त अधूरी तो नहीं रही। उसने कहा नहीं। भगवान ने कहा अब मार डालूं तो कोई हर्ष तो नहीं। उसने मौनम सम्मति लक्षणम, मौन से स्वीकृति दे दी। गिरे आंत के सिंह स्वभाव एक, दो भागवत अपराध के कारण क्रोधवश इस शरीर से भक्त शिरोमणि का जन्म हुआ है। इस नाते से भी भगवान के आंत निकालने का यह एक हेतु यह भी है कि कहीं इन आंतों में कोई और प्रहलाद तो बीज रूप में नहीं है। तत्पश्चात श्री नृसिंह भगवान श्री हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठकर भगवान ने आसुरी संपदा का शोधन किया। इस पर बैठकर हिरण्यकश्यपु ने न जाने कौन कौन से अत्याचार किए थे, तो भला इसकी शुद्धि कैसे किए बिना इसको कैसे अपने भक्त को बिठाते। अतः प्रथम स्वयं बैठकर उसकी शुद्धि कर दी। अतः पुनः भक्त तो प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं, अतः बैठकर उसे प्रसाद बना दिया। अब भोगे रोग भयम वाली समस्या नहीं रही। क्रोध को न पार। यद्यपि दुष्ट मार डाला गया, परंतु प्रभु का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। यह बात है कि बड़ों को प्रथम तो क्रोध नहीं आता, और जब होता भी है तो उनके स्वरूपानुरूप क्रोधी भी बहुत होता है, और वह जल्दी शांत नहीं होती। एक तो बड़े लोग क्रोध नहीं करते, अगर क्रोध में आ जाए तो वह क्रोध बहुत जल्दी शांत नहीं होता। कहा कियो यूं विचार। भगवान ने विचार किया था कि हिरण्यकश्यप के साथ ही सारी सृष्टि को भी समाप्त कर दूं और पुनः अब सृष्टि रचना नहीं करूंगा, क्योंकि संसारी लोग हमारे भक्तों को बड़ा कष्ट देते हैं। ब्रह्मादिक दृष्टि के अधिकारियों को चिंता पड़ गई कि तब तो हमारा अधिकार, पद, महिमा आदि खत्म हो जाएगा। फिर तो ब्रह्मादि सभी लोकपाल दिक्पालों ने भगवान की पृथक पृथक स्तुति की, परंतु तब भी क्रोध शांत न हुआ। तो डरे शिव अज आदि, देखो नहीं क्रोध ऐसो, आबतन ढिंग को लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठाए प्रहलाद महा, अहो भक्ति भाव पग्यो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो, यो हुलसायो कहीं बाणी बिन रास है। आई जग दया लगी,
पर्यो श्री नृसिंह जू को। अरो यो छुटाबो कर्यो माया ज्ञान नास है। नृसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा। डर के मारे कोई भी उनके समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा ने उनका क्रोध शांत करने के लिए श्री प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नृसिंह जी के दर्शनों से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न श्री नृसिंह के पास पहुँचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे, फिर वर मांगो। ऐसा नृसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी ने संसारी जीवों पर दया की और उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने ही लोगों के ज्ञान का नाश कर दिया है। इस पर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचलकर हठ किया कि श्री शिव ब्रह्मादि को ने नृसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए श्री हरिप्रिया लक्ष्मी जी का आश्रय लिया। देवताओं के कहने पर श्री लक्ष्मी जी मनाने के लिए आई। खुराफात तुम्हारे परंतु लक्ष्मी जी मनाने के लिए आई, परंतु नृसिंह भगवान ने एक घूकड़ी इनको भी दिया और कड़ी दृष्टि से देखा, इसलिए कि यह सब खुरापात तुम्हारे ही कारण हुई है। मेरे भक्त को इतना दुख भोगना पड़ा, पार्षदों को मेरे हाथ से मरना पड़ा आदि। लक्ष्मी जी भगी। कहीं कहीं ऐसा भी वर्णन आता है कि श्री लक्ष्मी जी ने डर के मारे यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पति तो भगवान विष्णु हैं, फिर मैं नृसिंह के पास क्यों जाऊं। तब अंत में सब लोगों ने श्री प्रहलाद जी को ही प्रभु के पास भेजा। प्रहलाद जी बड़े ही आनंदित हो भक्ति भाव से बढ़कर प्रभु के पास आए। अरे भाई, सिंह अन्य के लिए चाहे कितना भयंकर हो, परंतु सिंह शावक को भला सिंह से क्या है। यही कारण है कि जहाँ ब्रह्मा शिव लक्ष्मी को त्रास है, वहाँ बालक प्रहलाद अति ही निर्भीकता पूर्वक भगवान नृसिंह के पास गए। जैसे वात्सल्य रस पूर्ण पिता अपने लाडले बेटे को देखते ही गोद में उठा लेता है। श्री राम नाम के लेने पर हिरण्यकश्यपु ने खींच कर इन्हें गोद से फेंक दिया था, तो कृपा करके जगत पिता ने अपने गोद में उठाकर सम्मान किया। प्राकृत गोद छूटी तो अप्राकृत गोद मिली, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। भगवान ने बड़ा प्यार किया श्री प्रहलाद जी का। श्री प्रहलाद जी भी अबोध बालक की तरह श्री नृसिंह भगवान की दाढ़ी मूछ पकड़ लेते, उनको खींचते, मुंह खोलकर दाढ़ें गिनने लगते, हाथ में हाथ डालकर झूल जाते, ऐसे विविध बाल लीला करते। भगवान ने पूछा, प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपके इस भयानक मुख, लपलपाती हुई जिह्वा, सूर्य के समान सीधे खड़े कानों, दिग्गजों को भी भयभीत करने वाले सिंहनाद एवं शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले आपके इन नखों को देखकर मुझे तो तनिक भी भय नहीं हो रहा है। नाहं बिभेम्य जिततेऽपि भयानका स्यात्, जिह्वार्कनेत्र भ्रिकुटीर भसोग्रदृष्टात्, अंत्रस्त्रजः क्षतजकेसरशङ्कु कर्णान्निर्हादभीत दिगिभाद रिभिन्न खाग्रा। श्री प्रहलाद जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान की स्तुति की। प्रभु ने प्रसन्न होकर मन भावता वर मांगने को कहा,
परंतु प्रहलाद जी ने बालक होने पर भी वह याचना प्रेम भक्ति में विघ्न समझकर भगवान से कहा, प्रभु, जो सेवक अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए आपकी सेवा करता है वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। यस्ता आशीष आशास्ते न स भृत्य सबई वणिक। मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। फिर भला क्या लेना स्वामी, यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही न हो। हे मेरे नाथ, आपसे मैं एक बार और मांगता हूँ। आपके स्वरूप को बिना जाने मेरे पिताजी ने आपसे एवं आपका भक्त होने से मुझसे जो भी द्रोह किया है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस महद अपराध से मुक्त हो जाएं। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, निष्पाप प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा महाभागवत पुत्र उत्पन्न होगा उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, फिर पिता के तरने की तो बात ही क्या है। प्रहलाद, तुम तो मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो। भगवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूप दृक्। तदंतर भगवान ने प्रहलाद की इच्छा न होने पर भी एक मनमंतर तक पिता के पद पर प्रतिष्ठित होकर मुनियों की आज्ञा के अनुसार दैत्यों का शासन करने का अनुरोध किया। आई जगदया नाश है। जगत के जीवों पर दया करके श्री प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। साधारण पुरुष की तो कौन कहे, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान का नाश कर मोह में डाल देती है। जो ज्ञानिन हंकार चित्त अपहरई, बरी आई विमोह मन करई। अतः आप कृपा करके इस माया का सर्वथा नाश कर दीजिए। भगवान ने कहा कि माया नाश करने पर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। प्रपंच तो माया से ही भासमान है, अतः ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जो तुम्हारा स्मरण करेगा उसे हमारी माया नहीं व्यापेगी। श्री प्रहलाद जी ने करुण परवश हो भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, संसार के समस्त जीवों को आप अपने बैकुंठ लोक में वास दें। भगवान ने हंसकर कहा, प्रहलाद, सब लोग बैकुंठ नहीं जाना चाहते तो फिर मैं कैसे लाऊं। प्रहलाद जी को यह बात समझ में नहीं आई कि भला बैकुंठ कौन नहीं जाना चाहेगा। भगवान ने कहा, यदि हमारी बात पर विश्वास न हो तो जाओ, सबसे पूछाओ। तब ये जब सर्वप्रथम अपने ही कुल के वृद्धों से पूछने गए तो लोग इन्हीं को डांटने लगे कि पिता को तो मरवा कर बैकुंठ ले ही गया, अब हम लोगों को भी सत्यानाश करवाना चाहता है। हम नहीं जाएंगे बैकुंठ। जिससे भी पूछते वह लगभग यही उत्तर देता। एक सूकर को अत्यंत गंदे कीचड़ में पड़ा देखकर प्रहलाद जी ने विचारा कि इससे अधिक दुखी तो संसार में कोई होगा ही नहीं, यह तो अवश्य ही चलने को प्रस्तुत हो जाएगा। अतः बड़ी आशा से उसने पूछा, प्रहलाद जी ने उस सूअर से पूछा तो उसने कहा कि पहले यह बताओ, बैकुंठ में मुलायम कीच है या नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, भला बैकुंठ में कीच का क्या काम, वहाँ तो सब परम दिव्य मणिमय भूमि है। सूकर ने साफ जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाना चाहता बैकुंठ को। प्रहलाद जी हैरान रह गए और निष्कर्ष निकाले कि जो जीव जिस भी योनि में है मोहवश उसी में सुख मान लेता है, मरना तो कोई चाहता ही नहीं। दृष्टांत एक बुढ़िया का कि अपनी वृद्धावस्था के कष्टों से व्याकुल होकर एक बुढ़िया रोज मौत को बुलाती और यमराज को दोष देती कि मुझे क्यों नहीं बुलाते हो। एक दिन मोहल्ले के छोटे छोटे बालक एक चूहिया को झोली में भरकर लाए। बोले, दादी, तू रोज रोज मौत को बुलाती थी, ले आज हम लोग ले आए हैं। बुढ़िया ने गिड़गिड़ा कर कहा, बेटा यहाँ से ले
जहाँ से लाया है वहीं इसे कराओ। अभी मैं ऐसी बूढ़ी नहीं हुई हूँ जो आज ही मरूं। एक दृष्टांत और लकड़हारे का। वह अत्यंत गरीब था, जंगल में लकड़ी काट कर बेचकर जीविका चलाता था। एक दिन बड़े परिश्रम से लकड़ियां एकत्रित कर भारी बंडल बांधा उसने और उठाने लगा तो बोझ भारी होने से उठता ही न था। लोभवश वह बंधी हुई लकड़ी को निकालता भी नहीं था। भूख प्यास अलग सता रही थी। थका मादा लकड़हारा ऐसे जीवन से मरना ही अच्छा समझकर उसने अत्यंत अधीर होकर मृत्यु देवता को पुकारा। वे आ भी गए और जब पूछे किस लिए बुलाया है, उसने हाथ जोड़कर कहा, आप कृपा करके यह मेरा लकड़ी का गट्ठर मेरे सिर पर रख दीजिए, उठवा दीजिए। यही है प्राणियों की गति, यही है प्राणियों की जिजीविषा। श्री नृसिंह भगवान ने अपने विलंब से प्रकट होने के कारण प्रहलाद से क्षमा मांगा कि क्वेदम बपुः क्व च वयं सुकुमारमेतद् को वं प्रमत्तकृत दारुणयातनास्ते नालोकितं विषममेद भूतपूर्वं क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। गिरते गिराए पुनी जल में डुबाए हाय, अग्नि में जलाए कमी राखी न सतान में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप बने करुणा दिखानी में। मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहे देरी भई आने में। सिंह भगवान इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने पिता की अंत्येष्टि क्रिया किया। इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्य अभिषेक किया। प्रहलाद ने अपने शासन काल में आसुरी अनीतियों का उन्मूलन कर न्याय की प्रतिष्ठा की। आपकी न्याय प्रियता के संबंध में महाभारत में एक प्रसंग आता है कि पांचाल प्रदेश की सत्कुलोत्पन्ना सर्वगुण संपन्ना कुमारी केशिनी ने किसी सत्कुलोद्भव वर से ही ब्याह करने का संकल्प किया था। वैसे तो उसके सौंदर्य पर मोहित होकर बड़े बड़े राजकुमारों के प्रस्ताव आए थे, परंतु उसने सबको ठुकराकर महर्षि अंगिरा के पुत्र के समक्ष अपने को सुधनवा से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए अपनी विवाह इच्छा प्रकट की। केशिनी ने अपना निश्चय सुनाते हुए विरोचन से इस संबंध में सुधनवा से विचार विमर्श करने को कहा। दोनों कुमारी केशिनी के यहाँ ही इस विषय पर वाद विवाद किए, परंतु किसी निश्चय निर्णय पर नहीं पहुंच सके। तब दोनों ने किसी अन्य न्यायाधीश से ही इसका निर्णय लेना उचित समझा। सुधनवा ने न्याय प्रिय प्रहलाद को ही, जो कि विरोचन के पिता थे, इसका निर्णय करने के लिए न्यायाधीश चुना। दोनों कुमारों में शर्त यह हो गई कि विजेता हारा हुआ व्यक्ति विजेता के चरणों में अपने प्राण समर्पित कर देगा। समस्या प्रहलाद के सामने प्रस्तुत हो गई। प्रहलाद ने पुत्र स्नेह की अपेक्षा सत्य पालन को गौरव देते हुए विरोचन को संबोधित करके कहा, विरोचन, अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधनवा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है और सुधनवा तुझसे श्रेष्ठ है। अतः सुधनवा ने तुझको जीत लिया, अतः सुधनवा ही तेरे प्राणों का स्वामी है। प्रहलाद जी की इस न्याय प्रियता पर प्रसन्न होकर सुधनवा ने विरोचन को शर्त के बंधन से मुक्त कर दिया। एक बार प्रहलाद जी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे थे। उसी समय श्री सनकादिक जी मिलने आए। द्वारपालों से अपने आगमन की सूचना भेजी तो प्रहलाद जी ने कहा कि कह दो, अभी सेवा में है।
यह सुनकर सनकादिक मुनीश्वर चले गए। वे कृपा करने आए थे, परंतु इसका समुचित सत्कार न होने से प्रहलाद जी से भागवत अपराध बन गया। परिणाम स्वरूप बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान की सेवा करते करते मन में यह धारणा बनी कि अहो हो कि इनकी क्या पूजा करना, जिन्होंने मेरे पूज्य पिता को मार डाला, ताऊ चाचा को मार डाला। हम दैत्यों का खोज खोज कर संहार करते ही रहते हैं। इनसे तो लड़ाई करके बदला लेना चाहिए। फिर तो तुरंत ही सेवा छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध के मारू बाजे बजने लगे। समस्त दैत्य योद्धा एकत्रित हो गए और बैकुंठ पर धावा बोल दिया। भगवान विष्णु को जब यह समाचार मिला तो वे हैरान होकर रह गए। समझ में नहीं आ रहा था कि भला प्रहलाद ने ऐसा क्यों किया। मैं उससे कैसे लड़ूंगा। तब प्रभु ने श्री नारद जी का स्मरण किया। नारद जी तत्काल प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, नारद जी, आपका चेला बदल गया है, आप ही बताइए मेरा क्या दोष। एक बार जिसको गोद में बैठाकर प्यार किया है, उसके ऊपर में अस्त्र शस्त्र भला कैसे चला सकता हूँ। अतः आप जाकर प्रहलाद को समझाइए। श्री नारद जी प्रहलाद जी के पास आए। शिष्य ने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद देकर जब स्थिति पूछी तो उन्होंने सब सही सही बात बता दी। श्री नारद जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बुद्धि ऐसी तो नहीं होनी चाहिए। तुम तो भक्तों के आदर्श हो। तुमसे निश्चय ही कोई महद अपराध हो गया है। तत्पश्चात श्री नारद जी ने ध्यान धरकर देखा तो उन्हें सब बात मालूम हुई। तब श्री नारद जी ने प्रहलाद को श्री सनकादिक ऋषियों की प्रार्थना करने को कहा। गुरु की आज्ञा मानकर प्रहलाद जी ने एकाग्र चित्त हो उनका ध्यान करते हुए स्तवन किया। संत स्तवन के प्रभाव से बुद्धि शुद्ध हो गई। तब तो श्री प्रहलाद जी को बड़ा पश्चाताप हुआ और युद्ध का निश्चय छोड़कर गुरु और गोविंद के चरणों में बार बार प्रणाम कर अपराध क्षमा कराकर घर आए। यह है महादपराध का दुष्परिणाम एवं संत स्मरण का सुपरिणाम, दोनों का ज्वलंत उदाहरण। श्री प्रहलाद जी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भक्त शिरोमणि के रूप में स्मरण किया है। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। आरतपाल कृपाल जो राम जेहि सुमिरे तेहि को तह ठाड़े। नाम प्रताप महामहिमा करे किए खोटेउ छोटेउ बाढ़े। के आपने बूझी कहे तुलसी कहिबे कि न बाबरी बात बिये ते। पैज परे प्रहलादहु के प्रगटे प्रभु पाहन ते नहिए ते। धन्य प्रहलाद। भगवान श्री राम ने तो शिला से मुनि अहिल्या